हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे तीन पनौती अमावस्या व्रत की कथा। तीन पनौती अमावस्या का ये व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। इस व्रत को करने से घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है। इस व्रत का संकल्प 3 वर्ष के लिए लिया जाता है और 3 वर्ष तक लगातार प्रत्येक मास अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने की पूरी विधि आप इस व्रत की कहानी में ही सुनेंगे। तो शुरू करते हैं तीन पनौती अमावस्या के व्रत की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू अकेली रहती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी, एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, बहू ने अपनी सास को तो खाना खिला दिया, लेकिन खुद खाना नहीं खाया। तो उस सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा तीन पनौती अमावस्या का व्रत है, जो मैंने आज से ही शुरू किया है, और इसलिए आज मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, ये तीन पनौती अमावस्या का व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी तो समझा। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तीन पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत 3 वर्ष तक रखा जाता है और प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है और पहले साल का व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है या फिर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है और जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाए या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल के व्रत में गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाए जाते हैं और जब तीसरे साल का व्रत भी पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही तीन पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का संकल्प अगर कोई लेता है तो फिर इसे पूरा करना जरूरी होता है और अगर कोई इस व्रत का संकल्प लेकर फिर उसे पूरा नहीं करता है तो उसके घर में झगड़ा, कलह, क्लेश और अशांति आती है। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, मेरी तो अब उम्र हो गई है, मुझसे तो व्रत रखे नहीं जाते, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। और बहू यह व्रत आरंभ करती है। वह बहू पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती रही। काफी समय हो गया, परंतु एक दिन की बात है, अमावस्या के दिन उस बहू ने किसी के कहने पर गेहूं की रोटी खा ली, जिससे उसका व्रत टूट गया और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास बहू बहुत प्यार से घर में रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। घर में क्लेश और अशांति आ गई। पूरा गांव इस बात से हैरान था कि जो सास बहू इतने दिनों से एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रहती थी, अब इन दोनों में अचानक से झगड़े कैसे शुरू हो गए? यह सब हो क्या रहा है? तब एक दिन झगड़ते झगड़ते सास गुस्से में अपनी बहू को कह देती है कि जब से तू हमारे घर में बहू बन के आई है, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तू हमारे लिए शुभ नहीं है। यह बात बहू के दिल को चुभ जाती है। तो बहू कहने लगी कि अगर मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताइए वो कहाँ मिलेगी, मैं उस लक्ष्मी को वापस लेकर आऊंगी। तब सास ने गुस्से में कह दिया कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी, वहीं जा और वहीं से लेकर आ। अब बहू यह कहकर घर से चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को साथ लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। और इतना कहकर वह बहू लक्ष्मी की खोज में निकल पड़ती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए घर से निकल जाती है, तब उसे चलते चलते बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है।
वह गाय बहू से पूछती है कि हे बहू, तू कहाँ जा रही है? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को वापस लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तू जा रही है तो वहां जाकर भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं? तब गाय माता कहने लगी कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, मेरा कोई बछड़ा जिंदा नहीं रहता। तू भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तो बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में भगवान से यह जरूर पूछ लूंगी। और यह कहकर वह बहू आगे बढ़ गई। अब थोड़ी दूर और जाते जाते उस बहू को एक घोड़ी मिली। उसके गले में एक बहुत बड़ी घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि हे बेटी, तू भगवान के पास जा तो रही है, मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तो बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी, बताओ क्या पूछना है। घोड़ी ने कहा कि मेरे गले में यह इतना वजन क्यों लटका रहता है, तुम भगवान से यही पूछना। बहू ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगी। अब थोड़ी आगे चलते चलते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है और बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। वह भी उस बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है और बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ गई। अब इतना चलते चलते बहू बहुत थक गई और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। वह आम का पेड़ खुश होकर उस बहू से पूछने लगा, हे बेटी, तू कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? तो वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर हमेशा खट्टे आम ही क्यों लगते हैं, इस बारे में भी भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को भी लेकर आगे बढ़ गई। अब कुछ और दूर गई थी तो उस बहू को एक तलाई मिली। वह भी उस बहू से कहने लगी कि हे बहू, भगवान से पूछना, मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, इसे कोई भी नहीं पी पाता। तब बहू कहती है कि हाँ हाँ, मैं जरूर पूछ लूंगी, और ऐसा कहकर आगे बढ़ गई। अब बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते वह बहू बहुत थक गई। उसे भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। अब भूख और प्यास से थकान के कारण वह जंगल में बेहोश हो जाती है और उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करने आते हैं। उस बहू को वहां बेहोश पड़ा देखकर माता लक्ष्मी को उस पर दया आती है। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहने लगी कि हे नाथ, यह बहू आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण क्यों नहीं करते? तो भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, इस संसार में बहुत से प्राणी हैं जो बहुत दुखी हैं, परंतु वे सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं उन सब के कर्म फल नहीं बदल सकता। परंतु माता लक्ष्मी विष्णु जी से विनती करने लगी और कहा कि यह भूखी प्यासी है और यहाँ बेहोश पड़ी है, और अगर इसे यहाँ ऐसे ही अकेले छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। तब माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने एक साधु का वेश धारण किया और बहू के पास गए और उसे होश में लाने लगे। और बहू के होश में आते ही साधु वेश में आए भगवान ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब तो वह बहू उन्हें पूरी बात बताती है और उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। तब बहू उन तीनों के चरणों में गिरकर वंदना करती है। फिर अमावस्या माता उस बहू से कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है और इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे माफ करती हूँ। अब तू घर जा, तेरा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब इसके बाद बहू रास्ते में उससे जो जो भी मिला था
उन सबके दुखों का निवारण करने के लिए भी भगवान से विनती करने लगी। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि उस गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को पीने नहीं दिया, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम जाकर उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, परंतु फिर भी वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाटे बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम एक बार उसको अपने साथ मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। और वह बुजुर्ग महिला जो थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथों से दान करवा दोगी तो उसकी विकलांगता भी दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने पेड़ से आम नहीं तोड़ने दिए, इसलिए अब उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ के आम तोड़कर खा लेना तो उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। उस तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी था, वे दोनों हमेशा झगड़ती रहती थी, इसीलिए उसका पानी अब मैला है। तुम उसका थोड़ा पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। उन सब के दुखों के निवारण सुनकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन किया और फिर वापस घर जाने के लिए निकलती है। और रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार उसने दूर कर दी। वे सभी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद जैसे ही वह घर पहुंचती है तो उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है। घर में अन्न धन के भंडारे भरे मिलते हैं। अब बहू घर जाकर अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाते ही आपके घर में लक्ष्मी आ गई। अब आप ही यहाँ रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब उसकी सास ने कहा, बेटी, यह सब तो तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। और उसके बाद में दोनों सास बहू फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगेगी। उसके कुछ दिन बाद उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और जब उसने घर की यह काया पलट देखी तो उसने अपनी माँ से इस सब के बारे में पूछा। तो उसने उसे शुरू से पूरी बात बताई और उसके बाद में तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो यह थी 3 पनौती अमावस्या के व्रत की कथा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।